सीआईडी इंस्पेक्टर शेरू सूंघ सूंघ के पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि दी कहाँ जाके ये कालू वनीला लूसी से मिली है, चीकू से मिली है, या कुकी से मिली है, या फिर आंका बांका टीम से मिली है। तो इसने शायद पता लगा लिया है, सुराग ढूंढ लिया है। इससे पहले कि इसे पता चले इसे दौड़ाया जाएगा, खूब दौड़ाया जाएगा। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि दौड़ाने से ये स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा। पूरे दिन बैठे बैठे सोते सोते ये बोर हो जाता है, तो इसका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, एक्सरसाइज भी हो रही है। और सुबह जब वॉक करवाने जाते हैं तब इसे सिर्फ चला के ले जाते हैं, यानी मतलब ये पैदल चलता है, दौड़ता नहीं है। तो दौड़ना भी इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बेस्ट एक्टिविटी है। और स्प्रे से इसे डर लगता है। स्प्रे, टॉपिकल स्प्रे, किंग स्प्रे, ये सब इसके स्प्रे रखते हैं ताकि खुजली हो जाए इसके या इसके दोस्तों के, या फिर चोट लग जाए तो फटाक से ठीक हो जाए, इसीलिए स्प्रे कर देते हैं। बाकी तो जो डॉग होते हैं, वो कुत्ते होते हैं, वो अपने आप को चाट चाट के सही कर लेते हैं। उन जी पे एंटीबायोटिक होते हैं। तो इसे दौड़ा दौड़ा के इतना थका दिया गया है कि वो अंदर जाना चाहता है, मगर इसे अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसे और दौड़ाया जाएगा। जब पूरी तरह से थक के सोएगा तो इसे मस्त नींद आएगी, भूख लगेगी, और ये देखो, और इसे मज़ा भी आएगा। और काफ़ी दिनों से भी दौड़ाया है, कभी कभी मौका मिलता है तो पूरी करने की कोशिश करती है। देखो, चुन्नी गेट के बाहर आकर के बैठी हुई है। चुन्नी अब मस्त इंतज़ार करने लगी है, इसको फिक्स हो गया कि यहाँ पे खाना मिलेगा। और ये शेरू उठाने के लिए आया है, मस्त स्टाइल में पंजे मार मार के कि उठो, मुझे रोटी दो। मैंने कहा क्या ही चाहिए भाई, तो रोटी दो। शाम को रोटी के लिए उठाना आता है, क्योंकि शाम को वॉक नहीं ले जाते, सुबह ले जाते हैं। और ये देखो, गुस्सा आता है या इसको कुछ करने नहीं मिलता तो करने के लिए ये मिलता है। सारा का सारा गड्ढा खोद के ये खिड़कियां भर दी और पूरी गैलरी भर दी। अम्मा का नाम रोशन कर दिया इसने। ये पूरा तुलसी का पौधा गिरा दिया इसने। कभी इधर खोदता है, कभी उधर खोदता है, खोद खोद के और गड्ढे भर भर के हम लोग थक चुके हैं सभी। अब आज दी की बारी है, ये यहाँ पे मिट्टी भरेगी, पौधे को ठीक कर रही है। अब जिनके लगाया हुआ है वो गुस्सा करेंगे कि हमारा तुलसी का पौधा, गमला सब तोड़ दिया। भाई पैसे ले लो तो क्या ही कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं हम। देखो कहाँ तक मिट्टी उछाली है इसने, भगवान। खिड़की को होली खिला दी, दीवार को होली खिला दी, और यहाँ पे तो जैसे मतलब आप घर ही बना लो, इतनी मिट्टी खोद दी इसने अपने लिए। मिट्टी भरने के बाद में ये बाहर घूमते घूमते अचानक याद आया पानी पीना है। दौड़ के अंदर गया, मैं पीछे पीछे गई। मैंने कहा क्या शेरू, किधर जा रहा है, टॉयलेट की तरफ मत जा, पानी पी ले। तो इसने पानी पी लिया। पता चल जाता है इसको कब प्यास लगती है, क्योंकि ये जिस तरफ जाता है उस दिशा से किचन में जाता है, भूख लगने में बाथरूम की साइड जाता है पानी पीने के लिए, तब फिर पानी दे देना चाहिए इसको। और ये देखो, रात के बज रहे 9:30, और आज भैया और पापा सब आने में हो गए लेट। दीदी भी नहीं आई है। लेट होने पे शेरू का इंतज़ार शुरू हो जाता है, और शेरू का इंतज़ार भी गजब है। मैंने इसको कहा भाई आजा, अंदर आजा, 2 बार का 3 बार का नहीं आया। मैं अपने काम में लग गई, वापस आई फिर का, तब भी यहीं पे टिक के बैठ गया। मैंने कहा बिस्किट खा ले, पनीरू खा ले, ये खा ले, वो खा ले, मगर इसको अभी खाना नहीं है, क्योंकि अभी है इसको इंतज़ार कि ये लोग आए, कभी आएंगे। प्रतीक्षा देखो इतनी गंभीरता से, इतने ध्यान मग्न होकर के शेरू के सिवा कोई कर सकता है। शेरू यहाँ पसरा पड़ा रहेगा, कभी इस एक्शन में कभी उस एक्शन में। मैं नोटिस करती रही। आज सच में बहुत लेट हो गई है। तो ये लोग कभी आएंगे। तो देखो इनको कितना इंतज़ार होता है, यानी इनको कितना प्यार होता है। अभी जब आएंगे तो खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, मतलब यहाँ ढूंढो। अभी आते ही है ना पूंछ हिलानी शुरू हो जाएगी, और नाचना कूदना सब शुरू हो जाएगा। मगर उससे पहले इधर करवट से बैठेगा, उधर करवट से बैठेगा, इधर मुंडी घुमाएगा, कभी लेट जाएगा, कभी उठ जाएगा, कभी शेरू आ जा अंदर तो नहीं आएगा। हाँ भाई, मैं ही बोलते बोलते थक गई, मगर ये प्रतीक्षा करते करते नहीं थका है। और अब ये यहीं पर सो जाना चाहता है कि गेट से ही तो अंदर आएंगे तो सबसे पहले मुझे मिलेंगे, तो यहाँ से तो हिलना ही नहीं है। जबकि वो इसके लिए कुछ ला नहीं रहे, सिर्फ खुद आ रहे हैं। और
ऐसा होता है ना कि भाई बच्चों को इंतज़ार रहता है कि कुछ लेके आएंगे, कुछ लेके आएंगे। और एक चीज़ और है, हमारे बच्चे तो बड़े हो जाते हैं इंसानों के, ये देखो खड़ा हो गया है, यानी कि इसको आभास हो गया है कि आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, मगर ये बच्चे कभी बड़े नहीं होते, ये बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं और ये हमेशा हमारे भरोसे रहते हैं। इनका हमेशा हमें ख्याल रखना है, जब तक ये बूढ़े होंगे तब भी बच्चे रहेंगे। हमारे बच्चे बड़े होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे, मगर ये बच्चे सिर्फ हमारे आजू बाजू ही डोलते रहेंगे, खाने के लिए, हमारे साथ सोने, रहने, बैठने, सब चीज़ के लिए, अपनी हर खुशी के लिए ये हमारा इंतज़ार करते हैं। हमारे बिना इनकी हर खुशी अधूरी है। और अब ये कहीं बाहर रहने जैसा भी नहीं है। अगर ये बाहर निकल जाए, पहली बात तो गेट खुला दिखे तब भी ये दरवाजे तक जाके रुक जाता है, मगर हम लोगों को डर लगता है कि कहीं बाहर निकल गया तो दूसरे कुत्ते इसे मार देंगे, ये लड़ नहीं पाएगा, ये वो 100 तरह की बातें होती है। और फिर नहीं मिला तो, क्योंकि ये जब बचपन में एक बार मेरी मम्मी के घर में इसको छोड़ा था तो ये ना पीछे वाली दीवार कूद के भाग गया। पूरे दिन वो लोग सबको फ़ोटो वीडियो इसकी फ़ोटो बता के मोबाइल पे ढूंढते रहे, यहाँ तक कि रामदेव बाबा की फेरी भी बोल दी कि ये मिल जाएगा ना। तो क्योंकि हम लोग आएंगे, आते ही है ना, हम लोग तो सब शेरू को बेइंतहा प्रेम करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो आते ही सब जने तलवार लटका देंगे, तो ये भी डर था। और फिर बच्चा छोटा था तो भाई इतना छोटा भी नहीं था, 1-1.5 साल का तो हो ही गया होगा शायद, उस वक्त की बात है। तो हाँ 1.5 साल का होगा, तो इतना छोटा भी नहीं था। तो फिर वो ये जब शाम को वो थक गए ना, तो सामने से ऐसे पूँछ हिलाता हिलाता इनके सामने से आ रहा था। ओ माय गॉड, पीछे वाली गली से आता हुआ दिखाया दिया, जान में जान आई, फिर अंदर ले लिया इसको। और मेरे आते ही है ना वो